नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट हिंदी में जो कि वर्दी का जलवा के सीरीज के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो कि विभिन्न किताबों से छाट कर रखे हैं, जो कि पुलिस यूपी में या पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं हिंदी में उसी प्रकार से छाट के हमने रखा है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और आप लोग इसको अच्छे से एक सेट को कई बार देखते रहिए, इससे आसानी से आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्वेश्चन रखे गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो संज्ञा से ये क्वेश्चन लिया गया है, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? लकड़ी किस संज्ञा का भेद है? जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक या समूहवाचक? तो आप लोग सोच के बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। लकड़ी आपका कौन संज्ञा का भेद है? द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मनाही, विद्युता, खुशी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, सोना। सोना नहीं है भाववाचक, बाकी मनाही, विद्युता और खुशी है। चलिए आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा होता क्या है? चलिए आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है, जो कि कौन कौन से होते हैं? पहला आपका जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, अगला अव्यय से और अगला क्रियाओं से बनता है। तो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से बनती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक? तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या आकृति का बोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्थान हिमालय क्या है? हिमालय क्या है आपका? एक आकृति या स्थान। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। लड़का कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या फिर भाववाचक? तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। चलिए आगे देखते हैं। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन से सर्वनाम का विशेषण हुआ है? उत्तम पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक? ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी, संबंधवाचक। संबंधवाचक सही हो जाएगा। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, प्रस्तुत वाक्य में जो है संबंध व सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य से आए, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, आप या मैं, कहने का मतलब आप जो स्वयं के बारे में बताया जा रहा हो। आप भला तो जग भला पुरुषवाचक या निजवाचक या निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी,
निजवाचक यानी स्वयं के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, स्वयं अपने के लिए करता है, तो वो वहाँ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक या निजवाचक या संयुक्तवाचक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, संयुक्त सर्वनाम का। ठीक, आगे देखते हैं संयुक्त सर्वनाम होता क्या है। जैसे संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं, क्योंकि सर्वनाम में इसकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि इसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक सर्वनामिक शब्द होते हैं, और संयुक्त सर्वनाम के शब्दों का संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या है, ये संयुक्त सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है इसमें, संबंधवाचक या निश्चयवाचक या निजवाचक या पुरुषवाचक। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा आपका डी सही हो जाएगा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक होता क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक या पुरुषवाचक या संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का है, पुरुषवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक होता क्या है, जो सर्वनाम व्यक्तियों, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं वे क्या होते हैं, पुरुषवाचक होते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष, अगला क्या है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, अपने लिए उत्तम में आ जाएगा, और मध्यम में औरों के लिए तू, तुम, और अन्य में बहुत दूर के लिए अन्य, यह, ये, वह, वह, ये सब क्या हो जाएंगे, उत्तम में। तो ऑप्शन नंबर आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है, किस प्रकार का भेद है, पुरुषवाचक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक या परिणाम बोधक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, सोच के बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, जिसमें परिणाम का बोध बताया जा रहा है। ऋषि की गाय बहुत, यहाँ जो बहुत शब्द है ये परिणाम बता रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परिणाम बोधक। परिणाम बोधक होता क्या है, किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। जिसमें कोई नाप और तौल की बात कही जाए तो वहाँ पर क्या हो, परिणाम बोधक होता है। जैसे इसमें और भी अन्य परिणाम वाचक विशेषण हो सकते हैं, जैसे कि अनेक, थोड़ा, कुछ, 4 किलो, 2 मीटर, ये सब क्या है, आपके परिणाम बोधक हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा डी, परिणाम बोधक। चलिए देखते हैं आगे, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? मूलावस्था, उत्तरावस्था या चापलूसी करना या सर्वनामिक। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा उत्तरावस्था में। ये विशेषता दो प्राणियों के बीच में अगर विशेषता बताई जाती है तो क्या होता है, उत्तरावस्था, और दो से अधिक के बीच में विशेषता बताई जाती है तो क्या हो जाएगा आपका, उत्तमावस्था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, सार्वनामिक या निश्चय परिणामवाचक या निश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक। तो क्या सही हो जाएगा, सार्वनामिक। उस घर में, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सार्वनामिक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं,
कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या मूलावस्था या उत्तरावस्था। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण होता क्या है? जब वाक्य में संज्ञा से पहले कोई कुछ जैसे सर्वनाम शब्द आते हैं, कोई या कुछ जैसे सर्वनाम आते हैं एवं विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? बी, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम यही रखेंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट हमारा कुछ प्रयास अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट में छोटा सा 2-4 शब्द लिख दीजिए और इसको आगे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको आगे और बढ़ाइए ताकि अन्य को भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।